भामस जिला अध्यक्ष राजेंद्र भंगानिया ने सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार पिछले 4 साल से आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है। अब हमें सरकार पर कोई विश्वास नहीं रहा। ये आरोप इन्होंने फतेहपुर में हुए आशा वर्कर्स त्रिवार्षिक अधिवेशन के समापन के दौरान कार्यक्रम स्थल के प्रांगण में कहा कि मंत्री ने जो उत्तराखंड की तर्ज पर आशा वर्कर्स को वेतन देने की बात कही है, उस पर हमें जरा भी विश्वास नहीं है। कहा कि भामस मौजूद प्रदेश सरकार भामस को अपना अभिन्न अंग मानकर चलती है, परंतु धरातल में भामस पर राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, न कि किसी पार्टी का अंग। भामस का किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार पर फूल बरसाने का समय अब गया। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं भामस जिला महामंत्री मुकेश ने भी कहा कि जो भी राजनीतिक दल हमारी मांगों को मानेगा, भामस उसका साथ देगी। मंच दे रहे हैं, ये भी हमें मंच दें। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आए, वो घोषणा करें। हमारा 35A का कानून संशोधन बन रहा है, 370 कश्मीर से हट रही है। अगर प्रधानमंत्री जी अयोध्या मंदिर बना सकते हैं, 3 तलाक हट सकता है, इन चीज़ों के ऊपर हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे घड़े में पानी है वहाँ से गिलास निकालने के बराबर है। अगर एक कम वहाँ से हो जाए समुद्र से, एक गिलास कम, तो समुद्र कम नहीं होगा। हमारे लिए जो वेतनमान दे रहे हैं, ठेकेदारों को ये 300 प्लस दिहाड़ी दे रहे हैं, हमें 300 भी नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों है? अगर ऐसा करना है, सिर्फ अगर निजीकरण को ही बढ़ावा देना है, इन्होंने ठेकेदारों को ही पालना है, तो आप हमें लोगों को क्यों सरकार पीस रही है? हमें ना पीसे, ये ठेकेदारों को ही पाले। फिर बीजेपी सरकार देती रहे ठेकेदारों को पैसा, गरीब आदमी क्यों? हम दिहाड़ी लगा रहे हैं पूरा दिन, हम काम कर रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही है। हमें पता है कि इस वक्त हम कितने शोषित हैं। हम 300 रुपये दिहाड़ी है हमारी, 264 रुपये मिल रहे हैं। EPF के नाम पे हमारे 36 रुपये कट रहे हैं, जिसका पता ही नहीं है, आज तक मिला ही नहीं है। कहाँ गया EPF? कहाँ हमारा एरियर गया? 25 रुपये बड़े, उसका एरियर खा गए। ना सरकार इसमें कुछ कर रही है, ना कुछ संघ से भी हमें कुछ ना कहीं खामियां दिख रही हैं। हम लोगों में भी कमी आ रही है, क्योंकि हम भी सरकार के पीछे दौड़े हुए हैं। अब वो समय नहीं है कि हम सरकार के ऊपर फूल बरसाएं या सरकार को समय दें। अब सरकार हमें समय दे, सरकार हमारे लिए आगे आए, वो बढ़ चढ़ कर हमारी बात रखे और हमारे लिए इसमें कहीं ना कहीं जो ये आशा वर्कर है या आउटसोर्स वर्कर हैं, जो कहीं ना कहीं सबसे शोषित वर्ग है, उनके लिए कुछ करें। इसके लिए हम तैयार हैं। सरकार भी तैयार रहे। 2022 में इसका जवाब जो है वो पुरजोर से दिया जाएगा। की तर्ज पर जो उत्तराखंड की तर्ज पर कोई ना कोई नीति बनाई जाएगी, लेकिन 4 साल हो गया, हर बार वो आश्वासन मिलता है। इस पर आप क्या बोलते हैं कि किस तरह लगा आपको? क्या इस पर आपका क्या विचार है? मैं भारतीय मजदूर संघ जिला कांगड़ा का अध्यक्ष होने के नाते ये सच है कि चलो कुछ टाइम BMS भारतीय मजदूर संघ और भाजपा के कुछ विचार मिलते थे देश हित के बारे में, पर कुछ अभी देखने को ऐसा मिल रहा है कि बाकी संगठनों इंटेक और सीटों और BMS में कोई फ़र्क नहीं रह गया। क्योंकि हम इसका ही विरोध करते थे कि भारतीय मजदूर संघ राजनीति नहीं करेगा, पर देखने में आ रहा है कि जैसे राजपत्र कर्मचारी महासंघ का मुख्यमंत्री ने अपना अध्यक्ष बना दिया, वैसे ही अब भारतीय मजदूर संघ में भी मंत्रियों की सिफारिश से किसी अध्यक्ष को बनाया जा रहा है या बनाया जाता है, तो उसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले टाइम के लिए सरकार के लिए वो अच्छी बात नहीं है। रही उत्तराखंड की बात, सिलाई टीचरों का अधिवेशन शिमला में हुआ, वहाँ पर मंत्री जी ने बोला कि हम 15 दिन के अंदर आपकी पॉलिसी बना देंगे। आज इनसे कोई पॉलिसी नहीं बनी है। आज ये बोल कर गए हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, इसका हमें कोई विश्वास नहीं है। कभी सरकार रात को कोई डिसीजन लेती है, सुबह और डिसीजन लेती है। ये भी सच है कि अगर सरकार हमारा इन गरीब लोगों का, आंगनबाड़ी, सिलाई टीचर और सर्विसेज, बेरोजगार, इनके बारे में कोई काम करती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी क्या जो भी पार्टी इनके काम करेगी, हम उसका साथ, भारतीय मजदूर संघ जिला कांगड़ा उसका साथ देगा। अगर इन्होंने इस काम पर बेरोजगारों के बेरोजगारी देख लो, महंगाई देख लो, बाकी जो भी है, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, डॉक्टर लोग आज की डेट में भी डरते हैं। आशा वर्कर को यूज किया गया है, इतना काम किया लॉकडाउन में आशा वर्कर ने, फिर भी इनकी 2,000 रुपये तनख्वाह क्या करेंगी बेचारी गरीब आदमी? अगर इनके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया तो भारतीय मजदूर संघ जिला कांगड़ा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी और उसी संगठन का साथ देगी जो इन मजदूरों शोषित वर्ग का साथ देगी।
एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट।